जय हिंद एवरीवन। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के एग्ज़ाम में बस एक ही महीना बचा है और यह बहुत कम टाइम होता है। और इस महीने को मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाऊँगा और अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपना स्कोर इन्हेंस करने का पूरा ट्राई करूँगा। सो मेरी स्ट्रेटजी कुछ टाइप से रहने वाली है कि मैथमेटिक्स में सबसे पहले तो मैं मैथमेटिक्स में दो बुक का हेल्प ले रहा हूँ, जो कि है पाथफाइंडर और ये एनडीए की हिस्टोरी है जो कि मेरे पे है, पाथफाइंडर लाइब्रेरी में है। सो इन जो याली बुक है, याली बुक में जो है इसके मेरे को फार्मूला उतने बढ़िया नहीं लगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हैं, जेई लेवल के टाइप के हैं, कुछ सिंपल सिंपल उसमें नहीं है, वे में नहीं है। और लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है वो पाथफाइंडर के कंपेयर में थोड़े ज़्यादा हैं। और लेकिन जो पाथफाइंडर में भी क्वेश्चन थोड़े अलग है। सो इनके कंबाइन करके मैं अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इससे कॉन्सेप्ट भी सुधरेगा। सो मैथ्स में तो सिंपल यही है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स में जो क्वेश्चन है वो एनडीए में बहुत कुछ तो बहुत ज़्यादा इजी आते हैं, तो लेकिन जो इजी होते हैं वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, और कुछ जो हार्ड होते हैं वो उसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिकी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यही मैंने PYQs करके आजकल जो PYQ कर रहा हूँ उसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है। तो मैथ का तो ये हो गया। सेकंड प्रायोरिटी में है इंग्लिश। इंग्लिश में उतना हार्ड कुछ लग नहीं रहा फिलहाल, रियली बोल रहा हूँ। वो क्या में क्या करना है कि मैं PYQs कर रहा हूँ, PYQs में जितने भी वर्ड हैं और उनके जो ऑप्शन वाले वर्ड हैं उनका भी मीनिंग करके, तो उससे मेरे को बहुत सारे वर्ड बन जा रहे हैं और लगभग ये करके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लगभग 500 से प्लस हो जाएंगे अगर हम देखें तो आराम से इनको ना। तो ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, फिर भी अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके एक महीने में जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम याद हो सके PYQs, तो ये बहुत है, कुछ ना कुछ तो उसमें से बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, ये हमें पता है। और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो मैं सीख रहा हूँ कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उसमें। तो उसमें क्या क्या ट्रिक्स लग रही है, जिससे कि सेंटेंस अरेंजमेंट में कैसे वो करना है, तो वही मैं कर रहा हूँ। वही PYQ से ही हो रही सारी चीज़ें, PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें तो मैं वही कर रहा हूँ। इंग्लिश का भी उतना दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड प्रायोरिटी पे है फिजिक्स। फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स हार्ड होते हैं बस, बाकी मतलब फिजिक्स में जो क्वेश्चन हैं, इस बार का फिजिक्स का पेपर टफ बना था बस, बाकी वरना सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मुश्किल और हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। और उसके लिए भी मैं पाथफाइंडर में से पढ़ूंगा, और थोड़े मेरे पे जो GAT के PYQs वाली बुक है उसकी मैं हेल्प ले रहा हूँ, वो मैं लाइब्रेरी में है तो मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको, तो वो उसी की हेल्प ले रहा हूँ। तो फिजिक्स का ही हो गया। और उसके बाद जो प्रायोरिटी रखता है वो होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में से 20 क्वेश्चन आने कंफर्म है, और ज्योग्राफी को ना आपको ना थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने PYQs में देखे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे। और मतलब हार्ड ऐसे थे, मतलब कि ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, आपने अगर पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप एक बार करके देखना तब मैं क्या कह रहा हूँ आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। सो उसके बाद आती है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में बस इंपॉर्टेंट पढ़ना है गाइस। बहुत बड़ा वास्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा वास्ट है, और वेटेज हल्का सा कम है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री से मिलकर बनते हैं 40 क्वेश्चंस लगभग 200 मार्क्स, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो यही गाइस मेरी स्ट्रेटजी ये रहने वाली है। जब मेरे एक ही कहना रहेगा कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है ये कुछ मत देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर चुका हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था अपने पिछले अटेम्प्ट्स में। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब आप लगाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, और नहीं तो आप कॉन्सेप्ट सीखते भी हो कुछ कुछ, और क्वेश्चन करने की आपकी स्पीड बढ़ती है। और मॉक टेस्ट देते हो तो आपको डेफिनेटली मज़ा भी आने लगता है। फिर आजकल मैं अपने एक दोस्त के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो हम दोनों को साथ में प्रिपरेशन करते हुए लगभग कुछ दिन हो गए, लगभग 1 वीक हो गया है। तो हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, और अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। सो यही गाइस। और अगर आपको कुछ मेरे को एडवाइस देनी होगी, अगर आप तो आप मेरे को कुछ और बता सकते हो कि इस महीने मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत दिनों बाद वीडियो डाली, क्योंकि टाइम ही नहीं हो रहा था, या फिर बिजी था और मन भी नहीं हो रहा था गाइस, कहीं ना कहीं आलस में आ गया था। सो ये कहना था गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।